बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप लोगों की? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि लेटेस्ट क्वारंटाइन के हवाले से थी। उम्मीद है आप लोगों ने वो देखी होगी। और अगर आप क्वारंटाइन के हवाले से कुछ नहीं जानना चाह रहे हैं तो फिर भी आप उसको कम अज़ कम प्ले करके शुरू का हिस्सा ज़रूर देख लें, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को तो ऑलरेडी पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैंने एक नया सिलसिला शुरू किया है कि हर वीडियो के शुरू में कुछ अल्फाज जो हैं वो उर्दू से टर्किश ट्रांसलेशन उसकी देती हूँ, ताकि आपकी विकेबलरी बढ़ना शुरू हो जाए और आम बोलचाल के अल्फाज आप आसानी से 4-4 5-5 करके याद करना शुरू कर दें। तो जो पिछली 2-3 वीडियोज़ हैं, अगर आप उनको ओपन करके देखेंगे तो नए अल्फाज का ज़ख़ीरा आपके पास आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, और कल की वीडियो के हवाले से एक छोटी सी बात मैं और कह दूँ जो मैं वहाँ उसमें कहना भूल गई थी कि अगर आप ऑलरेडी वहाँ पर किराए के घर में रह रहे हैं, या आपका अपना घर है, या फिर आप गवर्नमेंट के वर्क परमिट आपके पास है, तो आपको वहाँ प्रूफ पेश करना होगा। ऐसे पॉसिबल नहीं है कि आपने ज़बानी कलामी कह दिया। कल एक वीवर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप ऐसा हो सकता है कि हम अपने भाई के घर जो है वो हमारे भाई का घर है और हम वो एड्रेस दे दें और हम वहाँ पे जाके रुक जाएं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ उन लोगों को जो है वो रियायत दी गई है कि जिनके ऑलरेडी घर किराए पर या फिर उनके अपने घर मौजूद हैं और किमलिक भी उनके पास है। तो उसके चेक करने के उनके पास बहुत आसान तरीक़े हैं। या तो वो आपका नफूस के जो उनके पास इमिग्रेशन ऑफिसर्स के पास जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो नफूस चेक कर लेते हैं कि इस एड्रेस पे ये शख्स रह रहा है कि नहीं रह रहा है। या फिर वो ये चेक कर लेते हैं कि आप जो हैं वो घर ख़रीदा है तो टापू पे आपका नाम होता है, वो चेक कर लेते हैं। तो कोशिश ये करें कि अगर आपके नाम घर का एग्रीमेंट है, किराए का एग्रीमेंट है, तो वो आप अपने साथ रखिए, उसकी फ़ोटोकॉपी आप अपने साथ रखिए। इसी तरह से अगर कोई घर का कोई बिल आपके नाम है तो वो आपके पास होना चाहिए, और टापू है तो उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को देख के, प्रूफ देख कर वो आपको आपके अपने घर में क्वारंटाइन होने की इजाज़त देते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी रिश्तेदार दोस्त का एड्रेस देकर और वहाँ क्वारंटाइन हो। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि जब आप अपने घर की तरफ रवाना होते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं कि चलें जी सारे ख़र्चे बच गए, मज़े से हम घर जा रहे हैं, तो आप बैक टू नॉर्मल लाइफ गुजार नहीं सकते। आपको एहतियात करनी होती है। जो रूल्स और रेगुलेशंस उन्होंने बताए हुए होते हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस दी हुई होती हैं, उसको फॉलो करना लाजमी है, क्योंकि वो आपको वॉच कर रहे होते हैं। और वो आपसे वहाँ पे एयरपोर्ट पे एक फ़ॉर्म फिल करवाते हैं जिसमें तमाम डिटेल्स होती हैं कि क्या क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, और अगर आप नहीं करेंगे तो क्या क्या नुकसानात होंगे। जिसमें वाज़े उन्होंने एक लंबी रकम भी लिखी हुई है, आई थिंक 4000 या 5000 लीरा है, जो कि अगर आपने उनके रूल्स 10 दिन के लिए फ़ॉलो नहीं किए, मतलब ये कि अपने आप को पाबंद नहीं किया, आइसोलेट नहीं किया, और घर के बाहर निकल गए, आप चलते फिरते कहीं पकड़े गए, मालूम हुआ कि जी आपने घर से बाहर निकल के क़ानून तोड़ा है, तो आपको वो प्लेंटी भी पे करनी पड़ेगी, जुर्माना भी देना पड़ेगा, और उस जुर्माने के साथ साथ आपको हो सकता है आपकी टीआरसी कैंसिल करके आपको बैन भी कर दें। तो प्लीज़ अगर आप अपने घरों में क्वारंटाइन कर रहे हैं तो किसी भी सूरत ये ना सोचिए कि आप बाहर निकल के बैक टू नॉर्मल और लोगों से मिलना मिलाना शुरू कर देंगे। ठीक है। और जो भी उन्होंने आपको लिस्ट दी है उसको आपको फॉलो करना ज़रूरी है। अच्छा, अब आती हूँ मैं आज के टॉपिक के लिए। आज का टॉपिक मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मेरा इरादा नहीं था आज वीडियो को बनाने का, मगर फिर मैंने सोचा कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग, गर्मियाँ शुरू हुई हैं और टीआरसी लेकर आ रहे हैं, होटल के क्वारंटाइन के इतने सारे पैसे दे रहे हैं, और उनकी नीयत ये है, उनकी इंटेंशन ये है कि वो यहाँ आने के बाद टीआरसी अप्लाई करें और या घर ख़रीदें या फिर किराए पर लें। तो उस हवाले से कुछ मेरे पास न्यूज़ थी। मैं अभी उसको कम्प्लीटली तो शेयर नहीं करूँगी। कोशिश मैं ये करूँगी कि जिन लोगों के हवाले से ये मैं आप लोगों को बात बता रही हूँ, उन लोगों से ख़ुद कांटेक्ट करके और उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज़ आप लोग आकर ख़ुद अपनी जो है अपनी ज़बानी ये सारे हालात बताइए। वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। तो लेकिन मैं इसलिए ये वीडियो बनाना चाह रही हूँ इस वक्त कि इस वक्त एटलीस्ट आप लोग थोड़ा सा अवेयर हो जाएं, कॉन्शियस हो जाएं। ठीक है। तो आज की वीडियो क्योंकि प्रॉपर्टी के हवाले से है और घर की ख़रीदारी के हवाले से, किराए पे घर लेने के हवाले से, तो उसके हवाले से मैंने 3-4 अल्फाज निकाले हैं और इसको मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं फिर कहूँगी कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं बोलने में तो गूगल पे जाके इसका प्रोनाउंसिएशन चेक कर लीजिएगा। ठीक है। तो जनाब आली, फॉर रेंट, अगर आपको घर चाहिए किराए पर, तो आप क्या कहेंगे? कैरलिक, KIRALIK, कैरलिक। अगर आपको ख़रीदने के लिए चाहिए, किसी से मालूम करना है, या आप कहीं लिखा हुआ देखते हैं फॉर सेल,
तो वो कैसे लिखा होगा? सैटेलिक, सैटेलिक यानी SATILIK, सैटेलिक। तो अगर सैटेलिक कहीं किसी जगह लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो आप समझ जाइए कि इसका मतलब है फॉर सेल, क्योंकि अक्सर जब आप वॉक कर रहे होते हैं तो घरों के बाहर बड़े बड़े पीले बोर्ड लगाए हुए होते हैं, बैनर्स लगाए हुए होते हैं, ठीक है। इसी तरह कैरलिक अगर लिखा हुआ है तो आपको इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है किराए के लिए खाली है। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को कहते हैं इमलाक, तुर्की में क्या कहते हैं? इमलाक। इसी तरह अपार्टमेंट जो हैं, अगर आप किसी से मालूम करना चाहते हैं कि भाई मैं अपार्टमेंट ख़रीदना चाहता हूँ या ख़रीदना चाहती हूँ, तो आप ये अपार्टमेंट भी कह सकते हैं, वो अपार्टमेंट भी समझते हैं और उसके साथ दायरे भी समझते हैं। दायरे अगर आप कहेंगे, हमारे यहाँ तो दायरा का मतलब सर्कल, राउंड है ना, लेकिन इनके यहाँ क्या होता है? अपार्टमेंट को कहते हैं, रिहाइश की जगह को कहते हैं दायरे, अपार्टमेंट या दायरे। और रियल इस्टेट, जो रियल इस्टेट की हम लोग एजेंसीज जिसको पाकिस्तान में कहते हैं, रियल इस्टेट की जो दुकानें हैं उनको कहते हैं इमलाक, EMLAK, इमलाक। तो अगर कहीं दुकान के बाहर लिखा हुआ नज़र आ रहा है इमलाक, तो मतलब है कि ये रियल इस्टेट एजेंट है, यहाँ पर मौजूद एजेंसी है ये, ठीक है। और अगर ओनर ये पूछना चाहते हैं आप किसी से कि इसका ओनर कौन है, या ओनर, ओनर का लफ्ज़ यानी मालिक का लफ्ज़, घर का मालिक जो है ओनर, उसको कहते हैं साहिब, साहिब, इसका मतलब है ओनर। तो कैरलिक मीन्स किराए के लिए, फॉर सेल बेचने के लिए सैटेलिक, प्रॉपर्टी को कहते हैं इमलाक, अपार्टमेंट को कहते हैं अपार्टमेंट या फिर दायरे, रियल इस्टेट को कहते हैं इमलाक और ओनर को कहते हैं साहिब, ठीक है ना। तो ये कुछ लफ्ज़ आज के हवाले से हैं जो कि यूज़ होंगे आप लोगों को और काम आएंगे। अच्छा, अब टॉपिक जो है वो टॉपिक बहुत सेंसिटिव है और अक्सर हजरात को ये शिकायत होती है कि जी आप कोशिश क्या करें कि वीडियोस ज़रा मुख्तसर बनाएं। तो सबसे पहले तो वो लोग जो कि बहुत फ़ास्ट लाइफ है जिनकी और वो मुकम्मल मालूमात नहीं चाहते, तो मैं उनसे बहुत बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ, या तो वो फ़ास्ट फॉरवर्ड करके इस वीडियो को देख लें, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। आप यकीन मानें कि मेरे पास तकरीबन 2 से 3 घंटे की बोलने की मालूमात होती है, जिसको मैं अपने जहन में कम से कम करते 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 15 से 20 मिनट पर लेकर आती हूँ, जिसमें मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसको गैदर करना। उसमें बहुत सारी बातें मैं बीच में से भूल भी जाती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। एक खौफ सा होता है कि लोग कहेंगे लो इन्होंने फिर 15-20 मिनट की वीडियो बना दी, लेकिन मैं मजबूर हूँ। देखिए, मैं जो हूँ वो कोई एजेंट नहीं हूँ, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। मेरा मकसद आपको आधी इन्फॉर्मेशन देना नहीं है। मेरी इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये है कि इस इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करके आप बड़े नुकसान से बच सकें। तो इसलिए मैं तो आपको आधी मालूमात नहीं दूंगी। आधी मालूमात मुख्तसर वीडियोस वो बनाते हैं जिनका मकसद ये होता है कि उन्होंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दी, आपके दिल में वहम पैदा कर दिया। अब आप उनको कांटेक्ट करें उनके नंबर्स पे और फिर वो आपको तफसील से घुमा फिरा के घेरें और आपके काम करने के लिए आपसे मुआवजा लें, ठीक है ना। तो मेरा ये इंटेंशन नहीं है। तो मैं बहुत सॉरी करती हूँ, माजरत करती हूँ, लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि मैं 5 या 6 मिनट या 3 मिनट की वीडियोज़ बनाऊँ। तो सबसे पहले तो माजरत। तो आज की वीडियो जो है वो मैंने इसलिए बनानी शुरू की है क्योंकि लोग अब जब घरों से आए हैं और घर ख़रीदना चाह रहे हैं और होटल में क्वारंटाइन कर रहे हैं, उस दौरान उनको बहुत सारे लोगों से रब्ता करने का मौका मिलेगा। कोई कहेगा कि जी आप क्यों किसी एजेंट को पैसे देते हैं, बेहतर बहुत ये है कि आप ख़ुद ढूंढ लीजिए। ज़्यादातर लोग जो हैं, जो कि अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ की सबसे मशहूर वेबसाइट साहिब बिन दिन जो है वो मिलेगी और लोग ये कहेंगे कि वहाँ से आप बआसानी हर चीज़ ख़रीद सकते हैं। तो बेशक जहाँ जिस चीज़ का कोई फ़ायदा होता है वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे जो हैं जो उस फ़ायदे से नुकसान को उठा लेते हैं और उसकी इफ़ादियत को ख़त्म कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह साहिब इंदान में भी है। आप लोग फ़र्ज़ कीजिए, सॉरी मैं एक मिसाल देना चाह रही हूँ आपको। आप लोग घर ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है, आप जनाब अली उसको आपने ओके किया, ओपन किया, उसको आपने क्लिक करके फॉर सेल के घरों पे लिया, घर देखे आपने, बड़े खूबसूरत घर बने हुए हैं, बहुत अच्छे इलाक़ों के नाम लिखे हुए हैं, जिन इलाक़ों से आप मानूस हैं या आपने सर्च करके रखा है कि भाई ये इलाक़ा तो बहुत अच्छा है और लोगों ने हमसे कहा है कि इस इलाक़े में ही घर लें, तो आपने उसको सर्चिंग में नाम लिखा और वो इलाके के घर आ गए। बहुत अच्छी तस्वीरें, न्यू ब्रांड, झिलझिल करते हुए घर, और कीमत क्या लिखी है? 1,80,000 लीरा, 2 लाख लीरा, 2,25,000 लीरा।
और आप जब ये इस किस्म के ऐड देखते हैं तो आप खुशी से फूलों नहीं समाते। क्यों? क्योंकि आपने अपने हिसाब से तो सर्चिंग बिल्कुल ठीक की है। आपने एक पॉपुलर वेबसाइट को ओपन किया है, आपने सेलेक्ट किया है ऑप्शन ओनर का, आपने किसी एजेंट को सेलेक्ट नहीं किया। तीसरी बात आपने ये की कि अपने पसंदीदा इलाके को सेलेक्ट कर लिया है, तो भी आप बहुत खुश हैं कि भाई जहाँ आप जिस इलाके में चाह रहे थे उसी बेहतरीन इलाके का आपको घर मिल रहा है। चौथी बात, आपने ये देख लिया कि आपके बजट के हिसाब से ये घर आपको मिल रहा है, तो ये तो वाह वाह हो गई भाई। इतना खूबसूरत, इतना हसीन घर आपको आपके बजट से कम में मिल रहा है, तो आप खुशी खुशी उसको क्लिक कर लेते हैं, उनसे रब्ता करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात नोट कर लीजिए कि अगर आप चाहे ओनर सेलेक्ट करें, चाहे आप सेलेक्ट करें रियल एस्टेट एजेंट, दर हकीकत 99% लोग एजेंट हैं जिन्होंने ओनरशिप में नाम देकर अपने घरों को पोस्ट किया हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, अब जो 10% लोग बचे हैं, 99 में से 10% लोग, वो हजरात जो कि उस घर के वाकई में मालिक हैं और उन्होंने अपने घर पोस्ट किए हैं, उन्होंने भी जब ज़माने की तेज़ी को देखा तो उन्होंने कहा जी हम ऐसा क्यों ना करें कि जो कमीशन दूसरे जा रहे हैं 4%, 3%, 2%, तो वो भी हम खुद ही ले लें। तो उन्होंने क्या किया है, अपने किसी रिश्तेदार, भाई, बेटे, किसी को कह दिया है कि जी आप उनको नाम से बुलाएं, और जब आप देखने जाएंगे तो एक तीसरा आदमी बाहर खड़ा हुआ होगा और वो कहेगा जी मेरे तो फुप्पा का घर है, चचा का घर है, मामू का घर है, आइए मैं आपको घर दिखा दूँ। सबसे पहले तो वो आपको घर का एड्रेस ही नहीं देगा सही। जब आप नाम क्लिक करेंगे तो वो आपको एड्रेस प्रॉपर नहीं देगा, आपको कहेगा कि जी इस जगह पर आप इतने बज के इतने मिनट पे पहुंच जाइए। आप उस लोकेशन पे पहुंचेंगे, वो वहाँ लड़का या आदमी वो खड़ा होगा, आपको लेके वहाँ तक जाएगा। आप पूछेंगे उनसे कि भाई आप ओनर हैं? कहेगा नहीं नहीं मैं ओनर नहीं हूँ, मैं उनका भांजा हूँ, अंकल को तुर्किश नहीं आती ना इसलिए उन्होंने मुझे रिकमेंड किया। लेकिन दर हकीकत क्या है, या तो उन्हीं का कोई रिश्तेदार है जो कि एजेंट बना हुआ है, आपस में पहले से तय है, या ये कि वो ऑलरेडी एजेंट है अपने आप को ओनर समझ के और ये आपको घर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो अपने जहन में से हर तरफ से मिटा दीजिए। में भी 1 से 2%, 3% लोग आपको मिलेंगे जो जेन्युइन होंगे, मालिक होंगे और वो आपको घर दे देंगे। ठीक है, तो इसमें जब आप सोच लीजिए कि 99% चांसेस ट्रैप होने के हैं, तो ख़तरे की घंटी फिर बज जाती है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जब आप ये देखते हैं कि इतना खूबसूरत घर, न्यू ब्रांड घर आपको मार्केट प्राइस से, जो कि आपके तसव्वुर में है, जो लोगों ने पब्लिसिटी की हुई है, जो लोग आपको बता रहे हैं कि फ़र्ज़ कीजिए यहाँ आज इस ज़माने में अगर आपको बेसमेंट का घर, यानी बिल्कुल ज़मीन के अंदर धंसा हुआ नहीं हो, ज़मीन के लेवल का घर जिसको हम कहते हैं, जिसको हम गार्डन फ्लोर कहते हैं, वो भी अच्छा बना हुआ अच्छे इलाके में आपको 3 से 3.5 लाख से कम में नहीं मिल सकता। बहुत पुराना बना हुआ होगा, आधा नीचे आधा ऊपर होगा ज़मीन से, उसमें कोई ना कोई फॉल्ट होगी, 8-10 साल, 15 साल, 20 साल पुराना होगा, तो बहुत मुमकिन है वो 2.5 से 3 लाख के दरमियान आपको मिल जाए। लेकिन आप ये यकीन मान लीजिए, अगर कोई नया घर बना हुआ मिल रहा है और वो बेशक ग्राउंड लेवल का भी है, तब भी वो आपको 3 लाख से कम का नहीं मिलेगा। तो अगर आप 1.80 और 2 लाख का घर देखते हैं तो ख़तरे की घंटी उसी वक्त अपने अलार्म जो है वो रिंगिंग बेल हो जानी चाहिए आपके जहनों में। वो खैर मैं ये ज़रूर कहूँगी आपसे कि इलाके पे डिपेंड करता है। बहुत नीचे डीप में महल्ला बहुत ज़्यादा क्राउडेड होगा, बहुत ज़्यादा जो है रेफ्यूजीज़ जिस इलाके में रह रहे हैं, जिनके माहौल बहुत गंदा है। मैं किसी कौम का नाम नहीं लूँगी, इस वक्त मैं 2-3 कौमों के नाम ले सकती हूँ, लेकिन मैं उनको कहना नहीं चाह रही हूँ, खामख्वाह वो डिसहार्टेड होंगे। तो इसलिए कुछ ऐसे इलाके हैं कि जो कि बहुत क्राउडेड हैं, बहुत गंदे हैं। जिस तरह अगर कराची में रहने का अगर किसी को इत्तेफाक हुआ है और वो वहाँ पे बहुत गरीब इलाक़ों में, और जहाँ पे बहुत कंजस्टेड हैं, नालों पर, नाले के साथ साथ गंदगी में, बदबू के साथ, धोबी बाड़े बने हुए हैं, गाय भैंसों के बाड़े बने हुए, उस टाइप के इलाके में अगर कोई पसंद कर रहा है और रहना चाह रहा है तो बहुत मुमकिन है 2-2.5 लाख का कोई ग्राउंड का या अंडरग्राउंड मिल जाए। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल इस्तांबुल की है, आपको इन पैसों में घर मिलना नामुमकिनात है, नामुमकिनात में से। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी अहम बात कि अगर कोई अच्छे इलाके में घर दिखा रहा है आपको झिलमिल करता हुआ 2.5-3 लाख का,
2+1 3+1 और पूरा घर झिलमिला रहा है, हर चीज़ साफ़ सुथरी है, न्यू ब्रांड बना है और सिफर उन्होंने लिखा हुआ है कि जी 0 मीटर घर है। तो जब आप फ़ोन करेंगे ना, वो आपसे क्या कहेंगे कि ये जो पता हमने लिखा है ये हमारी एजेंसी का पता है, ये इस घर का पता नहीं है। घर तो फ़लाना फ़लाना इलाके के अंदर है, आप हमारे पास आइए, हम आपको दिखा देंगे। आपने तो अब फ़र्ज़ कीजिए, जैसे मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ, हमें एफजिलार का इलाक़ा पसंद आया क्योंकि हम वहीं पे किराए पर थे। पुरसुकून टर्किश का इलाक़ा था, तो है तो पुराना बना हुआ लेकिन मेट्रो से क़रीब है और टर्किश लोग हैं, पीसफुल था। तो हमने कहा हमें एफजिलार में घर चाहिए। अब सही बिंदान से एफजिलार के घर देखे, जब हम उनको मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि भाई आपका ये घर देखा है एफजिलार में, कहते हैं एक्सट्रीमली सॉरी, ये जो है ये घर तो हमारा फ़लाना 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 कहीं कोने खुदरे के महल्ले में, एसनियोट में, किसी और डाउनटाउन के एरिया में वहाँ है, आप हमारे पास आ जाइए। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने तो ये अपना नाम लिखा हुआ है, इसके आगे लिखा है घर का पता। कहते नहीं, ये तो हमारी एजेंसी का है जगह, जहाँ हमारी एजेंसी है। तो लोकेशन को जब आप सर्च करते हैं और इवन कि उन्होंने नीचे लोकेशन में भी दिया हुआ होता है, तो वो उनकी एजेंसी का घर होता है। ठीक है। चौथी बात, आपको बहुत खूबसूरत घर दिखाएंगे, बहुत अच्छा घर दिखाएंगे। आपकी तवक्कुआत आपके पैसों में, अगर आपने 3 लाख अपनी डिमांड बताई है, वो कहेंगे ये घर 2.5 लाख का है। आपको लेके जाएंगे, आप देखेंगे, आप जाके ये दीवाने हो जाएंगे वहाँ देख के, इतना खूबसूरत, इतना हसीन, इतना अच्छा, जो हमारे तसव्वुर का घर था वो मिल गया हमें, अब हम कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो है वो आपको थोड़े दिन उसमें ट्रैप करेंगे, आपके टाइम को किल करेंगे। उनको पता है ये फॉरेनर्स हैं, 10 15 20 दिन में इनको फ़ैसला करना है, होटल खाली करना है। उसके बाद अचानक वो आपसे ये कहेंगे कि ओह सॉरी, ये घर तो जो है वो ये सोल्ड आउट हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको दूसरा घर दिखाते हैं। और उसके बाद वो आपको ट्रैप करेंगे, आपका टाइम ज़ाया करने के बाद, आपकी सोच को ज़ाया करने के बाद वो आपको दर दर घुमाएंगे। आप इतना परेशान हो जाएंगे कि वो जो ऑप्शन आपको देंगे, आप कहेंगे भाई जान छुड़ाओ और लेके छुट्टी करो। वो फिर आपको सही पैसों के घर भी दिखाने शुरू करेंगे, और या ये करेंगे कि उस पैसे के बिहाफ पर आपसे एक लमसम अमाउंट ले लेंगे कि जी फ़ौरन आप एडवांस दे दीजिए, वरना ये इसके बहुत ज़्यादा लोग हैं ख़रीदार, और अगर आपने अभी एडवांस नहीं दिया तो हो सकता है शाम तक ये बिक जाए। तो आप घबरा के जो वो मांगेंगे, घबरा के फ़ौरन दे देंगे। भाई इतना अच्छा घर इतने कम पैसों में हमें मिल रहा है, तो इससे अच्छा क्या चाहिए आप हमें। तो इसके लिए मेरे पास कई मिसालें मौजूद हैं, लेकिन मैं ये कोशिश कर रही हूँ, मेरा जो काम है वो मैं ये चाह रही हूँ कि दोनों जो फैमिलीज़ हैं, जो रीसेंट फैमिली है, मैं उनसे कांटेक्ट करके और उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज़ आप जो हैं मंज़र आम पर आके मुझे टाइम दें, मैं आपका इंटरव्यू लूँ और आप स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बताएं। और दूसरी बात ये कि वो जो आपको बताएंगे वो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। और जो मेरी वीडियोस बनाने का मकसद है, बाज़ दफ़ा मुझे बहुत अफसोस होता है, यकीन मानिए मेरा दिल दुखता है। जो लफ्ज़ अल्फाज लोग कहते हैं ना दिल दुखता है, तो ऐसा तो नहीं है कि दिल कोई दुखना शुरू हो गया, लेकिन हकीकतन तकलीफ़ होती है। इसलिए तकलीफ़ होती है कि मैंने मंज़र आम पर आकर अपने एक्सपीरियंस को शो कर कर आप लोगों को लम्हा ब लम्हा सारी चीज़ें, इससे पहले भी मैंने 3-4 वीडियो सिर्फ़ घर के ऊपर कि अगर आप घर प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो आप किस तरह ख़रीदेंगे, स्टेप बाय स्टेप बातें बताई, समझाया। लेकिन आई डोंट नो कि पीपल क्यों नहीं बिलीव करते हैं, लोग क्यों नहीं यकीन करते हैं और पहचानने में क्यों गलती कर लेते हैं। लेकिन ये बहरहाल मुक़द्दर की सख्ती होती है, बाज़ औक़ात जो है वो आपकी अक़ल जो है उस पर पर्दे पड़ जाते हैं और आपसे कुछ काम हो जाते हैं ऐसे। तो कोई बात नहीं, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। तो मैं इंशाल्लाह रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों को, लेकिन इस वक्त आप लोगों को बताने का इसलिए अर्जेंट मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी कि देखिए प्लीज़ आप लोग जो हैं, आप ये ना समझिए कि ये लोगों ने इतना बदनाम कर दिया, पाकिस्तानी ऐसे, पाकिस्तानी ऐसे, पाकिस्तानी लूट लेते। तो आप कहीं पे भी जाएंगे, आप अपने जहन में 3 से 4% पुराने घरों के लिए कमीशन रखिए। जो भी आपको घर दिखाएगा वो कमीशन लेगा ज़रूर। अगर बीच में कोई पाकिस्तानी पड़ता है या कोई और बीच में पर्सन आता है, तो वो लोग ये करते हैं कि वो एजेंसी से ख़ुद तय कर लेते हैं कि भाई आप जो भी इनसे कमीशन लेंगे आप हमें 500-1000 दे दीजिएगा बीच में। तो वो उनके लिए भी ज़ाहिर बात है, वो भी फ़ोन कर रहे हैं, वो भी आपसे भी रब्ता कर रहे हैं, कांटेक्ट भी कर रहे हैं, आपको घर दिखा रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि वो आपके साथ साथ जाके घर भी दिखाएं, तो वो ये डिज़र्व करते हैं। लेकिन होगा क्या कि जब आप किसी पाकिस्तानी अपनी हम ज़बान वाले से बात करेंगे, तो कम से कम आप उसकी बात, उसकी फ़ेस रीडिंग से, उसकी जो अंदाज़ है, बॉडी लैंग्वेज जो है, और उससे आप अंदाज़ा तो कर लेंगे कि ये झूठ है कि ये सच है।
नए आदमी से, नई ज़बान वाले इंसान से, नई कौमियत से आपको अंदाज़ा नहीं होता, आप वो जो भी कहते रहते हैं आप यकीन कर लेते हैं। फिर बीच में टर्किश है, उसके बीच में आपको समझाने वाला एक इंग्लिश वाला आदमी है, तो वो 3 4 6 ज़बानें बीच में होती हैं, उसमें धोखे का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो प्लीज़ आप लोग जो हैं इस बड़े फ़ैसले को करते वक्त बहुत ख़याल कीजिए। किसी भी किस्म के पैसे देने से पहले, डाउन पेमेंट देने से पहले, टोकन मनी देने से पहले आपको हर हालत में तापू, टाइटल डीड जो है वो चेक करनी है। अगर कोई रिफ्यूज़ करता है वो आप घर किसी सूरत उनसे सेकंड बात ही नहीं करें। आप सबसे पहले टाइटल डीड जो टापू है उनसे कहिए हमें कॉपी दें, हमें ये घर पसंद आया, आप दिखाइए। उसके बाद उस घर का जो एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस उस टापू से मैच करें कि जो घर आपको दिखाया है हूबहू वही टापू पे लिखा है, क्योंकि उस तो तुर्की में आपको समझ में नहीं आ सकता, हो सकता है वो कोई और आपको टाइटल डीड का सफ़ा दिखा रहा हो, इस घर का वो हो ही ना। ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात आपको क्या करना है कि आपको उस घर के प्राइस जो हैं, उस घर का नाम नंबर लिख के इंटरनेट पे सर्च करना है कि अगर वो घर 3 4 दूसरी एजेंसीज़ के ज़रिए भी कंप्यूटर पे आया हुआ है तो वो कितने पैसे मांग रहे हैं उसके, और ये घर जेन्युइन है भी कि नहीं। चौथी पांचवी बात, अगर कोई ये कहता है कि जी ये मैं थर्ड पार्टी आपको सेल कर रहा हूँ, यानी मेरी तो कज़न का है या मेरे चचा का है, वो तो रहते हैं यूरोप में, उन्होंने मुझे ये घर दे दिया, मैं उनके बिहाफ पे बेच रहा हूँ, मेरे पास पावर ऑफ अटर्नी है। कोई आपसे कहेगा जी मेरे तो पेरेंट्स जो है वो यूके में रहते हैं, मैं क्योंकि यहाँ नौकरी के सिलसिले में आया हुआ था तो उन्होंने मुझे पावर ऑफ अटर्नी दे दी है और मैं ये घर आपको सेल कर सकता हूँ, डजेंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लीगली बिल्कुल ठीक होगा। तो जो इस किस्म की बातें करें, आपको उस प्रॉपर्टी में हाथ नहीं डालना है किसी भी सूरत। लोग जो हैं, किसी को पावर अटर्नी किसी के पास है, तीसरे आदमी ने पावर अटर्नी पर वो घर बेच दिया, कुछ अरसे बाद असली मालिक आ गया और आपसे क्लेम कर दिया। कुछ घर ऐसे हैं कि जिन पे जो मालिक है उसने बहुत बड़े बड़े लोन लिए हुए हैं और वो वैसे ही जो बैंक की मॉर्गेज जो है वो उन्होंने उससे डिफ़ॉल्टर है और वो उन्होंने वो टापू आपको दे दिया और आपको पता ही नहीं कि टापू का सिलसिला क्या होता है। वो एक बड़े से ऑफिस में लेके गए, टेबल लगी हुई है, बहुत खूबसूरत शानदार ऑफिस है, इर्द गिर्द टर्किश और इंग्लिश पीपल बैठे हुए हैं और खड़पड़ इंग्लिश में बातें हो रही हैं और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, नई नई गाड़ियाँ खड़ी हैं और आपको पेपर दे दिए। जैसे हम तो ये समझते हैं कि जी पाकिस्तान में डील इसी तरह होती है, कागज़ दे दिए, कागज़ ले लिए, साइन कर लिए, जी सौदा हो गया। यहाँ तुर्की में ऐसे सौदा नहीं होता। यहाँ सौदा होने से पहले आपको चेक करना है अपना टापू चेक करने के बाद आपका काम क्या है कि एक्सपर्टी रिपोर्ट्स निकलवाइए गवर्नमेंट के इदारे पे जाके। किसी से बिलीव नहीं करें कि आप किसी से कहें कि जी भैया ठीक है ये 1500 फ़ीस है हम आपको देते थे हमारी, नो 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 नो, आपको सर्च करना है, मालूमात करनी है। वहाँ गवर्नमेंट के इदारे बने हुए, वहाँ जाइए, उनसे बताइए कि जी ये टापू की कॉपी है, हम ये घर ख़रीदना चाह रहे हैं, हमें इसकी एक्सपर्टी रिपोर्ट चाहिए। मालिक की इजाज़त से होती है, आप बग़ैर मालिक की इजाज़त से नहीं कर सकते। मालिक से कहिए हमारे साथ चले, हमें एक्सपर्टी रिपोर्ट चाहिए। इसकी एक्सपर्टी रिपोर्ट 4-5 दिन में बनकर आती है। उसमें एक एक चीज़ होती है, इस घर पे कोई लोन तो नहीं है, ये इस घर के ऊपर कोई नक्शे में ख़राबी तो नहीं है, थोड़े अरसे बाद ये इमारत गिरने वाली तो नहीं है, ये गवर्नमेंट के पास तो ज़मानत में नहीं है, इस गवर्नमेंट के पेपर्स जो हैं वो लीगल नहीं है। हो सकता है कि इस इमारत में कोई फ़ॉल्ट आया हुआ और गवर्नमेंट से अप्रूव्ड ना हो, या ये कि इस इमारत के बराबर जो प्लॉट खाली है, कल को यहाँ अस्पताल बनने वाला है, या इस इमारत के सामने वाला जो प्रॉपर्टी है उसमें हम अस्पताल बना रहे हैं, तो आपको अपने इर्द गिर्द के बारे में मालूम हो जाता है। उस एक्सपर्टी रिपोर्ट में टोटल आपके घर का नक्शा होता है, कितने कहाँ से आपका घर की इमारत शुरू हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है, कौन से हिस्से आपके घर के अंदर हैं, तो हर चीज़ उसमें होती है। 10-15 सफ़ों की वो होती है और उससे पहले आपको कोई सौदा नहीं करना है, बेशक वो घर आपके हाथ से निकल जाए, डजेंट मैटर। और अगर आप बहुत चाह रहे हैं अपना पैसा बर्बाद करना और आपको फ़िक्र नहीं है कि चलें जी 10-20 हज़ार डॉलर जाते हैं तो जाए, तो इट्स अप टू यू। मेरा काम आपको सही तस्वीर दिखाना है, आपकी मदद करना है तहे दिल से, और अगर आप लोग समझ जाते हैं और आप लोगों का कोई फ़ायदा हो जाता है तो मुझे खुशी होगी, और बदला तो मुझे इसका अल्लाह देगा। ज़ाहिर बात है आप तो दूर बैठे मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं सिवाय दुआ दे सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद कीजिएगा। अगर आप समझते हैं इस वीडियो को देखकर आपको कुछ हौसला मिला है या कोई नॉलेज मिली है तो प्लीज़ 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 इसको शेयर करें। मालूमात को अपने तक महदूद नहीं रखें, ये भी सदक़ा जारिया है। अगर आपको कुछ अभी मेरी तवज्जो से मालूम हुआ है तो बहुत
ज़रूरी है कि आपके तवस्सुस से दूसरे लोगों को भी मालूमात पहुंचनी चाहिए, आपको भी अपना हिस्सा इसमें डालना है। अगर मेरी कोई वीडियो आप देखते हैं, इसलिए नहीं कि मेरे व्यूअर्स बढ़ जाएंगे और मेरी जो है वो मुझे शायद बहुत ज़्यादा पैसे यूट्यूब से आना शुरू हो जाएंगे। मैं हल्फिया बार बार कह चुकी हूँ आप लोगों से कि मेरा इंटेंशन पैसे हासिल करना नहीं है। खुशी ज़रूर होती है, अगर मुझे $10 का भी चेक आ जाएगा तो ज़रूर खुशी होगी जब भी आएगा। नामुमकिनात में से मैं ये तो नहीं कह सकती कि मुझे खुशी नहीं होगी। फ्री के कोई भी चीज़ गिफ्ट आपको मिलता है, आपको खुशी होती है, ज़रूर खुशी होती है। लेकिन एक होता है आपका इंटेंशन, आपका इरादा, जिससे आप वो काम शुरू करते हैं। और अल्लाह जो है वो आपके इरादे से आपको पहचानता है, आपके अमल से नहीं पहचानता। तो मैं तो मुतमईन हूँ, अपनी साइड से मुतमईन हूँ कि मेरी नीयत जो है वो मेरा अल्लाह जानता है, मैं जानती हूँ मेरी इंटेंशन क्या है। मेरी इंटेंशन सिर्फ ये है कि जो लोग नए आ रहे हैं वो तुर्की आके पूरा तुर्की ख़रीद लें, एक्सप्लोर कर लें, पूरी तुर्की के मालिक बन जाएं, कामयाब हों, वहाँ से और आगे निकलें, यूरोप को एक्सप्लोर करें, तो और उनके लिए आसानियाँ पैदा हों मेरे तवस्सुस से, मेरे महदूद अक़ल के ज़रिए से। ठीक है, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, माज़रत के साथ अगर मेरी बात किसी बात से आपका दिल दुखा है, और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोग भी जो है इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें और बड़े धोखे से बच सकें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मैं कांटेक्ट करूँगी उन फैमिली से कि जिनके साथ ये सेम सिचुएशंस हुई हैं। मैंने अपना एक्सपीरियंस तो आपको थोड़ा बहुत शेयर किया है, लेकिन मैं चाहती हूँ उन लोगों के भी एक्सपीरियंस शेयर करूँ। ठीक है, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।